हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज मैं इस वीडियो में लाई हूँ आपके लिए धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लूसेंट की बुक में जितने भी धर्म दे रखे थे जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और अगला है पारसी धर्म। तो ये पांचों धर्म आपके लूसेंट की बुक में दे रखे हैं। तो इन सारे जो धर्म हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शैव धर्म। तो शैव धर्म में किससे संबंधित है? तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को या फिर शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। कॉमन सी बात है, शैव जिसका अर्थ ही निकल रहा है शिव, यानी कि जो धर्म शिव से संबंधित है, शिव की पूजा से संबंधित है, वो धर्म है शैव धर्म। अगला जो पॉइंट है वो है कि शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो मिला है हड़प्पा संस्कृति से। माना जाता है जो हड़प्पा संस्कृति है वहां से एक भी जो मंदिर है उसके अवशेष नहीं मिले हैं। तो यहाँ जो है एक तरीके से अंधभक्ति थी, मतलब लोग वृक्षों की पूजा करते थे या फिर पशुओं की पूजा करते थे। जो कुबड़ वाला पशु है उसकी सर्वाधिक पूजा होती थी। इसी तरीके से यहाँ शिवलिंग के अवशेष भी मिले हैं, जिससे पता चला है कि यहाँ पर क्या होता था, शिव की पूजा होती थी लेकिन लिंग के रूप में, मंदिरों में नहीं की जाती थी। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि शिवलिंग की उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था? तो वो मिला था हड़प्पा संस्कृति से। अगला है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो रुद्र है वो किसका पर्यायवाची है? वो है शिव का। और रुद्र का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले वर्णन मिला है इसका ऋग्वेद में। अगला है अथर्ववेद में शिव के लिए भव, सर्प, पशुपति और भूपति कहा गया है। ये एक तरीके से शिव के पर्यायवाची है। जो शिव नाम है उसका पर्यायवाची है भव, सर्प, पशुपति, भूपति, जो कि किसमें दिए गए हैं? अथर्ववेद में दिए गए हैं। ऋग्वेद में रुद्र दिया गया है शिव के लिए और अथर्ववेद में भव, सर्प, पशुपति और भूपति शब्द का प्रयोग किया गया है शिव के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रामाणिक पुराण भी माना जाता है। तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण जो कि मत्स्य पुराण है उसमें लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिला है? वो मिला है मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण की विशेषता एक ये भी है कि जो राजाओं की वंशावली है वो मत्स्य पुराण में दी गई है। मत्स्य पुराण के अलावा जो राजाओं की वंशावली दी गई है वो दी गई है वायु में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में और भागवत पुराण में। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो राजाओं की वंशावली है वो 5 पुराणों में दी गई है। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है ब्राह्मण पुराण और चौथा है आपका भागवत पुराण। तो इन 5 पुराणों में जो है क्या किया गया है, जो राजा है राजाओं की वंशावली दी गई है। अगला है महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो जो महाभारत का अनुशासन पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अगला है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस में मिला है? तो वो मिला है तैत्तिरीय आरण्यक में। तो तैत्तिरीय आरण्यक में क्या मिला है? रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिला है। यानी कि रुद्र की पत्नी कौन थी? पार्वती है। पार्वती नाम किस में मिला है? वो मिला है तैत्तिरीय आरण्यक में। अगला है शिव की पत्नी के सौम्य रूप हैं। तो वो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरवी और भैरवी। यानी कि सौम्य यानी कि कोमल रूप कौन कौन से हैं पार्वती के? वो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। लेकिन जो रौद्र रूप है वो है काली। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्वती के जो सौम्य रूप है वो कौन कौन से हैं? वो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। लेकिन जो रौद्र रूप है वो होता है काली। अगला है जो वामन पुराण है उसमें जो है शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? एक तो है पाशुपति, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। तो ये चारों जो संप्रदायों में बांटा गया है शैव धर्म को, वो किस में बांटा गया है? वो बांटा गया है वामन पुराण में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाशुपत संप्रदाय के बारे में। तो जो पाशुपत संप्रदाय है उसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा गया है। तो जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंचार्थिक। और पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन धर्म है। जो पाशुपत संप्रदाय है उसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है लकुलिश को। और जो लकुलिश है उन्हें क्या माना जाता है कि ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। जो लकुलिश है जो पाशुपत संप्रदाय की क्या थे?
संस्थापक थे उनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहते थे, तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहते थे। प्लस इसमें ये क्वेश्चन और बन सकता है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो पाशुपत संप्रदाय का जो संस्थापक था वो लकुलिश था, जो कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं। अगला है पाशुपत संप्रदाय की जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो कौन सा है, पाशुपत सूत्र। तो पाशुपत सूत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो है पाशुपत सूत्र। अगला है कपालिक संप्रदाय। तो जो कपालिक संप्रदाय है उसके इष्ट देव माने जाते थे भैरव देव, और इनका जो केंद्र था यानी कि जहां पर ये जो है इस शिवलिंग की पूजा करते थे वो था कौन, श्रीशैल। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो था आपका श्रीशैल। अगला है जो इम्पोर्टेंट संप्रदाय है जो कि तीसरा है वो है कालामुख संप्रदाय। तो जो कालामुख संप्रदाय है उसे जो है महाव्रत संप्रदाय भी कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे, जो कालामुख संप्रदाय को मानते थे वो क्या करते थे, जो नरकंकाल होते थे यानी कि जो चिता के कंकाल बचे हुए होते थे उनमें ही भोजन करते थे, जलपान करते थे और सुलापान भी करते थे। प्लस ये क्या करते थे, अपने जो शरीर है उसमें जो है चिता की राख को लगाए हुए घूमते थे। यहाँ पर लिखा भी है अपने शरीर पर चिता की भस्म यानी कि राख को लगाते फिरते थे। अगला है लिंगायत संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय का प्रचलन कहाँ था, दक्षिण भारत में था। तो जो मेनली जो लिंगायत संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था वो कहाँ पड़ा था, दक्षिण भारत। लिंगायत संप्रदाय को जो है जंगम भी कहा जाता था, और इनका जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था लिंगायत संप्रदाय का वो था शून्य संपादनी। और जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो थे अलपप्रभु, प्लस उनके जो शिष्य थे वो थे बासव। इनके द्वारा जो है लिंगायत संप्रदाय को लिखा गया था या फिर लिंगायत संप्रदाय को प्रारंभ किया गया था। तो जो अलपप्रभु है और शिष्य उनके जो सब थे उनके द्वारा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की गई थी, और लिंगायत संप्रदाय को ही वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था जंगम। लेकिन जो लिंगायत संप्रदाय है उसका दूसरा नाम क्या होगा, उसका दूसरा नाम था वीर शिव संप्रदाय। प्लस इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन था, तो वो था शून्य संपादनी। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी अलपप्रभु प्लस उनके शिष्य बासव ने। तो ये चारों जो संप्रदाय थे वो पूरे क्लियर हो चुके हैं। आपको इनसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको इनको भी याद रखना है। अगला है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो जो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी वो थी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, और जो इसका प्रचार प्रसार था वो किया था गोरखनाथ ने। तो नाथ संप्रदाय पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, वो की थी मत्स्येंद्र नाथ ने, और इसका प्रचार प्रसार किया था गोरखनाथ ने। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय हुआ था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब शैव धर्म चल रहा था तो उस समय दक्षिण भारत के राजा कौन कौन से थे, तो वो थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। तो ये जो जितने भी वंश हैं इनके समय में क्या हुआ था, जो शैव धर्म है वो लोकप्रिय बना था। अगला है पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था। तो जो पल्लव है, पल्लव काल चल रहा था जिस टाइम पे, उस समय शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों ने किया था, और नयनारों की संख्या कितनी थी, वो थी 63 यानी कि 63। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था राष्ट्रकूटों ने। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, वो कराया था चोल शासक राजराज प्रथम ने, और जिसे वृद्धीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि राजराजेश्वर मंदिर को जो है वृद्धीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने कराया था, चोल शासक राजराज प्रथम ने। कुषाण शासक की मुद्राओं में जो है शिव तथा नंदी का अंकन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुषाण शासकों की मुद्राओं में किसका अंकन मिलता था, वो मिलता था शिव और नंदी का। शैव धर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद जो दूसरा धर्म है वो है वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म यानी कि जो विष्णु से संबंधित होगा। तो वैष्णव धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है उपनिषदों से। और नारायण के पूजक यानी कि विष्णु के पूजक मुख्यतः क्या कहे जाते थे, वो कहे जाते थे पंचरात्र। अगला है विष्णु धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कि वृक्षल कबीले से संबंधित थे तथा जिनका निवास स्थान कहाँ था, मथुरा था।
अगला है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोगय उपनिषद में मिलता है। तो छंदोगय उपनिषद में हम बात करें तो जो छंदोगय उपनिषद है उसमें कृष्ण को जो है देवकी का पुत्र प्लस अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो ये क्वेश्चन में बन सकता है कि छंदोगय उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किस रूप में किया गया है। तो जो छंदोगय उपनिषद है उसमें कृष्ण का उल्लेख जो है देवकी के पुत्र प्लस अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है। अगला है वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ से मिला। तो जो वासुदेव कृष्ण है उनका सर्वप्रथम प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य मिला है बेशनगर स्तंभ अभिलेख से। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला वासुदेव कृष्ण का, तो वो मिला था बेशनगर स्तंभ अभिलेख से। अगला है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिला है। तो जो विष्णु के 10 अवतार थे उनका उल्लेख मिला है मत्स्य पुराण से। तो मत्स्य पुराण जो कि सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण था, वहां से जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख भी मिला है। तो विष्णु के जो 10 अवतार थे या क्या पता वो भी पूछ दे, तो वो कौन कौन से थे। वो थे मत्स्य, कूर्म, बारह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, वल्लभ और बुद्धि और कल्कि। तो ये सारे अवतार किसके थे, विष्णु के थे, जो कि 10 अवतार मत्स्य पुराण में जिनका वर्णन मिलता है वो सारे ये थे। बुद्ध भी जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला है गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वो भक्ति को दिया गया है। यानी कि वैष्णव धर्म के अनुसार अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप भक्ति का मार्ग जो है सर्वोत्तम मार्ग है, भक्ति का मार्ग को सर्वप्रथमता दी गई है। अगला है प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और आचार्य, यानी कि प्रमुख संप्रदाय जिन्होंने उसकी स्थापना की थी, उनके आचार्य और उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो सबसे पहले है बरकरी संप्रदाय। तो इसको किसने स्टार्ट किया था, ये किया था नामदेव नामक आचार्य ने। अगला है श्री वैष्णव संप्रदाय। तो जो श्री वैष्णव संप्रदाय है वो स्टार्ट किया था रामानुज ने, और रामानुज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है ब्रह्मसूत्र। अगला है परमार्थ संप्रदाय। तो जो परमार्थ संप्रदाय है वो शुरू किया था रामदास ने, और इनके द्वारा लिखी गई यानी कि रामदास की लिखी गई द्वारा पुस्तक कौन सी थी, वो थी दासबोध। अगला है राम भक्त संप्रदाय। तो राम भक्त संप्रदाय स्टार्ट किया था रामानंद ने, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी आध्यात्म रामायण। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था। तो जो अंकोरवाट मंदिर है वो किया गया था कंबोडिया में, इसका निर्माण कराया गया था, और कंबोडिया के ही राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। और ये जो अंकोरवाट में मूर्ति है वो विष्णु भगवान की मूर्ति थी, वो लगभग 10.5 फीट ऊंची मूर्ति थी विष्णु भगवान की। और जो ये अंकोरवाट का मंदिर है इसका निर्माण कब कराया गया था, तो इसका निर्माण कराया गया था 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक। वैसे सन पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो अंकोरवाट का मंदिर है उसका निर्माण कराया था कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। और ये जो है 10.5 फीट ऊंची विष्णु भगवान की मूर्ति थी जिसका निर्माण कराया था 1113 से लेकर 1150 ईस्वी तक। तो ये सारे विष्णु धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके लूसेंट की बुक में दिए थे, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अगला आता है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म कौन लाया था। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब। अगला है जो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था वो 570 में मक्का नामक स्थान पे हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो माना जाता है जो हीरा नामक गुफा है वहां पर मोहम्मद साहब बैठे हुए थे तो उनकी आंख लग जाती है। उसके बाद जो पैगंबर है यानी कि जो इस्लाम धर्म का प्रचारक था, जो दूत था भगवान का भेजा हुआ, उनके द्वारा जो है मोहम्मद साहब को जो है शिक्षा दी गई। और उस देवदूत का नाम जो था, उसका देवदूत का नाम था जिब्रिल। तो जिब्रिल ने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है कुरान की शिक्षा दी थी, और वो दी थी अरबी भाषा में, इसीलिए जो कुरान पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला है 24 सितंबर 622 को मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जिसे इस्लाम जगत में जो है मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कहा जाता है। तो इस डेट को आपने याद रखनी है कि मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ था, वो था 622 ईस्वी में। क्यों हुआ था, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो है मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी। इसे ही इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कहा जाता है।
अगला है मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से विवाह किया था। तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, और उनकी पुत्री का नाम था फातिमा, प्लस जो दामाद थे उनका नाम था अली। और आगे चलकर जो ये अली नाम का व्यक्ति है जो कि उनके दामाद थे, वो क्या करता है, इस्लाम धर्म को कबूल करता है और इस्लाम धर्म का अनुयायी बन जाता है, जिसके बाद शिया नामक संप्रदाय का उदय होता है। और जब इस्लाम धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में, तो जो शिया था वो अली को मानता था। ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगला है देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की शिक्षा अरबी भाषा में दी थी। तो इसीलिए जो कुरान नामक पुस्तक है जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वो जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं के वही उपदेश दिए थे। अगला है जब मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है, तो वो होती है 8 जून 632 ईस्वी को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में टूट जाता है। पहला टूटता है शिया में, दूसरा टूटता है सुन्नी में। ये दो भागों में टूट जाता है। इसमें जो सुन्नी है वो सुन्ना को मानता है। सुन्ना वो होते हैं जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दिए हुए उपदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके द्वारा शिक्षाओं पर चलते हैं। और जो शिया था वो अली की शिक्षाओं पर चलते हैं। और शिया के अनुसार माना गया है जो अली है वो क्या है, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी है, यानी कि यही जो है न्याय सम्मत उत्तराधिकारी है अली। इसीलिए हम जो है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उपदेश दिए थे वो अली को दिए थे, और शिया के माध्यम से अली के उपदेश किनके पास जाते हैं, लोगों के पास। तो दो संप्रदाय में बढ़ गया था कौन, इस्लाम धर्म, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। अगला है अली की मृत्यु 661 ईस्वी में कर दी गई थी, यानी कि इसकी हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, इसकी हत्या हुई थी। तथा अली के पुत्र हुसैन, अली का पुत्र जो था हुसैन था, और हुसैन की जो हत्या थी वो कब कर दी गई थी, 680 में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके जो दामाद थे जिनका नाम था अली, अली किसके पति थे, वो थे फातिमा के, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री थी। तो फातिमा के पति थे अली और अली का पुत्र था हुसैन। तो हुसैन और अली की मृत्यु हुई और वो हुई थी 661 ईस्वी में, और जो हुसैन थी उसकी हत्या कर दी गई थी 680 में, जो करबला नामक स्थान थे वहां पर कर दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया था, जो खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद कब समाप्त किया था, वो किया था 1924 ईस्वी में। और ये जो कहाँ का शासक था, ये था तुर्की का। अगला है इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा था, वो लिखा था इब्न इसाक ने। अगला है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है ईद मिलाद उन नबी पर्व के रूप में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईद मिलाद उन नबी किसका पर्व है, तो वो है मोहम्मद साहब का, जो कि उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला है भारत का सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के द्वारा हुआ था। आपको पता है 712 ईस्वी में जब सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। तो दाहिर के काल में ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया गया था, सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया गया था, जिसमें दाहिर हार गया था और इस क्षेत्र में जो है इस्लामों का आगमन हुआ था। और जो ये अरब थे, अरबों का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे भारत में, प्लस धन को लूटना चाहते थे। तो इसीलिए जो है अरबों ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया गया था, जिसके कारण जो है इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हुआ था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है। प्लस जो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था, उसी के द्वारा जो है भारत में जजिया कर भी लाया गया था। और जजिया कर किस पे लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, धर्म से मुस्लिम नहीं थे, उन पे जो है जजिया कर लगाया जाता था। अगला आता है ईसाई धर्म। तो जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे वो थे ईसा मसीह, और ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइबिल किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है, वो है ईसाई धर्म का। और जो ईसा मसीह है उनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के दो शिष्य बने थे, एक बना था एंड्रूस, दूसरा बना था पीटर। जो ईसा मसीह थे वो पहले बढ़ई का काम करते थे बेथलेहम के नाजरेत नामक स्थान पर। तो इसके बाद से इन्होंने जो है अपने ऊपर काम करना शुरू किया था। तो 30 वर्ष की आयु में ये क्या करते थे, 30 वर्ष तक बढ़ई का काम करते रहते थे। कहाँ, बेथलेहम के नाजरेत में। तो उसके बाद जो है इनको जो है ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था वो चढ़ाया था
रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने, और ईसा मसीह को 33 ईस्वी पर सूली पर चढ़ाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? वो चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में, और किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है, और ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईसाई के त्रित्व क्या है, या फिर ईसाई धर्म किसमें विश्वास रखते हैं? तो ईसाई धर्म त्रित्व में विश्वास रखते हैं, जो कि है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अगला है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी जो थे, वो क्या थे? पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है जो पारसी धर्म की शिक्षाएं हैं वो किसमें दी गई है? वो है जैनता अवेस्ता, यानी कि इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है पारसियों का? वो है जैनता अवेस्ता। और इनके द्वारा मूल शिक्षाएं क्या थी? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। और पारसी धर्म के अनुयायी जो है एक ईश्वर यानी कि अहुर में विश्वास मानते थे, और पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक कहा जाता था। तो क्वेश्चन इससे भी बहुत सारे बन सकते हैं कि पारसी धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो जो पारसी धर्म के अनुयायी है वो अग्नि पूजक कहलाते थे, और जो पारसी धर्म के अनुयायी है वो एक ईश्वर यानी कि अहुर में विश्वास रखते थे। और पारसी धर्म की शिक्षाएं क्या थी? सद्विचार, सद्वचन, सद्काम, यानी कि सद्विचार यानी कि अच्छा सोचना, अच्छा वचन बोलना और अच्छा कार्य करना। इनकी शिक्षाएं जो संकलन मिलता है, जो इनकी प्रमुख पुस्तक है धार्मिक, वो है अवेस्ता, जैनता अवेस्ता। तो आपको पूछा जा सकता है कि जैनता अवेस्ता किसकी धार्मिक ग्रंथ है? तो वो है पारसियों का। और पारसी धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जरथुस्त्र, जो कि कहाँ के थे? ईरान के थे। तो यह जो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में? जैन धर्म, सॉरी धर्मों के बारे में। जो पारसी धर्म था, इस्लाम धर्म था, या फिर वैष्णव धर्म था, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जैन धर्म के, शैव धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आपके लूसेंट की बुक में दिए हुए थे। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं मैंने पॉइंट टू पॉइंट। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, जिनको एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, अच्छे से आप याद कर पाओगे। तो ये सारे आपको नोट कर देने हैं। तो थैंक यू आज के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन आपका वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो